हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो इससे पहली जो क्लास थी उसमें हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रेरणा तथा शिक्षा। और उसमें हमने अपना फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें हमने प्रेरणा की परिभाषा और प्रेरणा युक्त व्यवहार के लक्षण तथा विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। तो प्रेरणा क्या होती है? जो हमारे कार्य को पूरा करने में क्या करे, सहयोग करे, हमें क्या करे, प्रेरित करे, उसको प्रेरणा बोलते हैं। अभिप्रेरणा वह शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसके अर्थ के बारे में, मतलब प्रेरणा का अर्थ क्या था? टू मूव, गति करना, इसकी परिभाषा और इसकी जो विशेषताएं थी वो रह गई थी। तो मैं एक बार आपको जल्दी से इसकी विशेषताएं भी बता देती हूँ, फिर हम इसके बाद अपना एक और क्वेश्चन आज तैयार कर लेंगे। प्रेरणा युक्त व्यवहार के लक्षण तथा विशेषताएं। अभिप्रेरित व्यवहार के लक्षण जानना अति आवश्यक है ताकि अध्यापक को कक्षा में अपनी अभिप्रेरणा पर विधियां के प्रभाव तथा उसकी उपयोगिता का पूर्ण और वास्तविक ज्ञान हो सके। यदि अध्यापक अभिप्रेरित व्यवहार के लक्षणों में परिचित नहीं है तो विद्यार्थी की अभिप्रेरणा के संबंध में अध्यापक द्वारा किए गए सभी प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं। अतः अभिप्रेरित व्यवहार के लक्षणों का अध्ययन अति आवश्यक है। इसके लिए कुछ लक्षण हैं अभिप्रेरणा के, जो है ध्यान केंद्रित होना। सबसे जरूरी क्या है, अगर आप किसी बच्चे को मोटिवेट करते हो तो उसका क्या होना चाहिए, उस सब्जेक्ट पर, उस कंटेंट पर क्या होना चाहिए, अच्छे से ध्यान होगा। जब ध्यान होगा तभी वो क्या होगा, अभिप्रेरित होगा। इसके बाद उत्सुकता, मतलब जानने की इच्छा। अभिप्रेरणा का प्रभाव विद्यार्थी की उत्सुकता। जब बच्चे को एक क्वेरी होगी, एक जानने की इच्छा होगी कि इस सब्जेक्ट में क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ही वो उस चीज को पढ़ने के लिए क्या होगा, अभिप्रेरित होगा, उत्सुक होगा। इसके बाद निरंतरता, मतलब कि किसी चीज के लिए कंटिन्यू उस चीज को पढ़ना और उसके बारे में नॉलेज रखना। जैसे कि आपने एक लेसन स्टार्ट किया, अगर उस लेसन को बार बार छोड़ दिया गया, आपने क्या किया, उस पर ध्यान नहीं लगाया, तो आप उसको न तो जानने के लिए उत्सुक होगे और ना ही आपका उस पर ध्यान होगा और ना ही आप उस चीज़ को करने के लिए इंटरेस्टेड होगे। तो निरंतरता का होना भी क्या है, जरूरी है, ये इसकी विशेषता है। आवश्यकताओं की पूर्ति। अभिप्रेरित व्यवहार द्वारा किसी व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि होती है, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति का संबंध भी किसी न किसी रूप से अभिप्रेरणा से होता है। अतः अभिप्रेरित व्यवहार द्वारा आवश्यकता की पूर्ति करने में सहायता मिलती है। आवश्यकता मतलब कि आपने अगर किसी चीज को सीखने के लिए आप उस चीज को सीखना चाहते हैं और उस चीज को अगर अध्यापक सिखा रहा है तो आपकी क्या हो रही है, उस चीज की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। इसके बाद क्रिया केंद्रित प्रक्रिया। अभिप्रेरित व्यवहार किसी न किसी क्रिया को जन्म देता है। अतः अभिप्रेरणा द्वारा उत्पन्न व्यवहार को नियंत्रित रहना अति आवश्यकता है। बेचैनी को दूर होना, बेचैनी का क्या होना, दूर होना। आवश्यकताओं की पूर्ति से या लक्षण की प्राप्ति या व्यक्ति के अंदर उत्पन्न तनाव या बेचैनी कमियां दूर हो जाती है। अतः अभिप्रेरित व्यवहार में कोई कार्य किया जाए तो संवेगात्मक पक्ष नियंत्रित रहता है। शक्ति का संचालन और परिवर्तनशीलता, अगर हम किसी चीज के बारे में सीख लेंगे तो हमारे व्यवहार में एक परिवर्तन आ जाएगा। तो ये क्या है, प्रेरणायुक्त व्यवहार के लक्षण और विशेषताएं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा प्रेरणा का वर्गीकरण या प्रकार बताइए। प्रेरणा के प्रकार या वर्गीकरण। तो आप इसको बहुत सिंपल तरीके से इसको याद करेंगे, मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। प्रेरणा क्या है, किसी चीज को, मतलब कोई मोटिव, प्रतिक्रिया या व्यवहार किसी न किसी प्रेरक के कारण संपन्न होती है। मतलब अगर हम किसी काम को करना चाहेंगे अच्छे से तो ही वो संपन्न हो पाएगा। तो यही क्या है, प्रेरणा है। तो ये दो प्रकार की है, आप यहाँ से देखना। एक होती है जन्मजात और एक होती है अर्जित। जन्मजात जो हमारे हर किसी में क्या है, बचपन से है कुछ प्रेरक, जैसे कि भूख लगना, प्यास
काम, नींद, तापक्रम, मातृत्व व्यवहार, मलमूत्र त्याग इत्यादि। और अर्जित प्रेरक क्या होते हैं? जो हम समाज में रहकर सीखते हैं, अपने वातावरण से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं। तो अगर आपसे सिंपली क्वेश्चन किया जाए कि प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। और ये अब की बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया था कि प्रेरक के प्रकार बताइए। तो क्या है? जन्मजात प्रेरक और अर्जित। जन्मजात जो बच्चे में जन्म से ही है, जैसे कि एक नवजात बच्चा क्या करता है, भूख लगने पर रोने लगता है, तो ये क्या है? वो जन्म से ये उसके अंदर एक्टिविटी है, उसने ये सीखा नहीं है, बल्कि ये पहले से ही है। प्यास लगना उसको, काम, नींद आना, तापक्रम, उसका जो टेम्परेचर, मातृत्व व्यवहार, अपनी माँ के लिए क्या होना। एक बच्चा क्या होता है बचपन में, अपनी माँ के लिए कुछ ज़्यादा ही माँ से लगाव करता है, तो ये उसके बिहेवियर में पहले से ही है। और मलमूत्र त्याग, ये क्या है? जन्मजात प्रेरक है, ये हर किसी के अंदर होती है। और अर्जित प्रेरक क्या है? ये वह समाज में आने के बाद सीखता है। जैसे व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक, एक तो ये हो गया पर्सनली उसने सीखा, और एक हो गया सामान्य सामाजिक अर्जित प्रेरक, जो उसने समाज के लोगों से सीखा। ये किसी जो व्यक्तिगत प्रेरक है, ये क्या होते हैं? ये हर व्यक्ति के थोड़े अलग अलग होते हैं, उसकी आकांक्षा का स्तर, उसका जीवन लक्ष्य। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, जैसे कि ये है व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक में जीवन लक्ष्य, कोई कोई व्यक्ति क्या होता है, उसको कुछ कर दिखाना होता है, उसको उसके कुछ मोटिव्स अलग ही होते हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे भी चल जाएगा, वो इस चीज़ के लिए ज़्यादा मतलब क्या नहीं करते, टेंशन नहीं लेते। इसके बाद मद व्यसन, रुचियाँ, आदत की विवशता, अचेतन मन, मनोवर्ती संवेग। और सामान्य सामाजिक अर्जित प्रेरक मतलब जो समाज में सीखता है, वो होता है सामुदायिकता, अर्जनात्मकता, आत्म स्थापन्य, युत्सना, आत्म प्रकाशन। तो एक बार दोबारा से मैं आपको इसको शुरू से ही बता रही हूँ, जिससे आप अच्छे से सीख जाओगे। प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। पहले आप थोड़ा सा प्रेरक के बारे में बताएंगे। प्रेरक क्या होते हैं? जो प्रत्येक क्रिया या व्यवहार किसी न किसी प्रेरक के कारण संपन्न होता है। साधारण जीवन में प्रत्येक व्यक्ति व अन्य प्राणी द्वारा किए जाने वाले असंख्य व्यवहार यह सिद्ध करते हैं कि प्रेरक की असंख्या होने चाहिए। इसके बाद प्रेरक 2 प्रकार के हैं, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। जन्मजात में क्या है? भूख लगना, प्यास लगना, काम इच्छा, नींद, तापक्रम, मातृत्व व्यवहार और मलमूत्र त्याग। और अर्जित प्रेरक में क्या है? अर्जित प्रेरक अब 2 टाइप्स के हैं। एक तो है पर्सनली, हर व्यक्ति का, आप अपनी क्लास में भी देखते होंगे, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उनकी जो सोच विचार है, उनके जो जीवन का लक्ष्य है, वो क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में अलग पर्सनैलिटी रखता है। तो वो हो गया व्यक्तिगत। और एक हो गया सामाजिक, जो समाज में रहकर हर व्यक्ति में, जैसे सामुदायिकता मतलब ग्रुप बना के रहना, ग्रुप में बातें करना, पैसे कमाना, ठीक है, ये सारी चीजें। तो जो व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक थे, वो थे आकांक्षा का स्तर, जीवन लक्ष्य उसका, मद व्यसन मतलब कि कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, जो पर्सनली उनकी जो मोटिव्स होते हैं, वो होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो क्या हो गया, उनके व्यक्तिगत प्रेरक में आ गया। अर्जित, व्यक्तिगत अर्जित जो उसने समाज में आकर सीखा, ये वो बचपन से सीख कर नहीं आया था, इसको उसने ये माँ के पेट में नहीं सीखा था, बल्कि ये उसने क्या सीखा, अर्जित किया, समाज से अर्जित किया। रुचियाँ, हर व्यक्ति की जो हैबी होती, सॉरी, हॉबी होती है, वो क्या होती है, हैबिट होती है, वो अलग अलग होती है, उसकी रुचि, उसके शौक अलग अलग है, तो ये इसमें आ गए। आदत की विवशता, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो होते हैं जिद्दी टाइप के, कुछ क्या होते हैं, समझदार होते हैं, तो ये उसकी आदत की विवशता। अचेतन मन, कुछ व्यक्तियों का जो मन होता है अचेतन होता है, वो क्या रहते हैं, हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान से रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं। मनोवर्त्या और संवेग मतलब इमोशंस, कुछ ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो कुछ क्या होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं, तो ये संवेग होते हैं। ये है
आपके व्यक्तिगत में। और सामान्य अर्जित प्रेरक में क्या है? सामुदायिकता, अर्जनात्मकता, आत्म स्थापन, युयुत्सा और आत्म प्रकाशन। तो इसके बारे में आप डिटेल से ये यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से उतार लेंगे। ठीक है, ये सभी। इसके बाद अगर एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको ये टफ नहीं लगेगा। इसके बाद ये जन्मजात व अर्जित प्रेरक में अंतर बताया गया है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लिखोगे जन्मजात प्रेरक सभी मनुष्य के लिए समान होते हैं, मतलब ये प्रत्येक बच्चे के अंदर होते हैं, भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, और माँ के प्रति क्या होना, एक लगाव होना, ये सारे प्रत्येक मनुष्य के लिए समान होते हैं। ये अलग भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अर्जित प्रेरक का स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकता है। ये अर्जित प्रेरक में है क्योंकि वो जैसे माहौल में रहेगा वैसा ही सीखेगा। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, पहले आप वो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन। जन्मजात प्रेरक को सीखना नहीं पड़ता, ये क्या होता है, ये पहले से ही होता है, जन्म से ही होता है, तो इसको सीखना नहीं पड़ता, बल्कि अर्जित प्रेरक को व्यक्ति समाज में रहकर क्या करता है, सीखता है। ये अपने माहौल में, अपने एटमॉस्फेयर में सीखा जाता है। इसके बाद जन्मजात प्रेरक का सीधा संबंध व्यक्ति की जैविक, शारीरिक और भौतिक आवश्यकताओं से होता है। शारीरिक आवश्यकताएं जैसे भूख लगना, भौतिक आवश्यकताएं, ये सारी चीजें क्या है, जन्मजात प्रेरक में आती है। लेकिन अर्जित प्रेरक का संबंध व्यक्ति की सामाजिक दशाओं से होता है कि उसने समाज में कैसे रहना है, क्या सीखना है, किस तरीके से उसको एडजस्टमेंट करना है। इसके बाद जन्मजात प्रेरक अधिक प्रबल होते हैं और अर्जित प्रेरक में प्रबलता थोड़ी कम होती है। ये ज़्यादा क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, इन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि ये हमेशा रहने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि इनमें से कुछ चीज़ें हैं भूख लगना, प्यास लगना, तो ये क्या है, प्रबल प्रेरक में आते हैं, और ये है प्रबलता इनमें थोड़ी कम होती है। जैसे माहौल में गए खुद को वैसे ही ढाल लिया, लेकिन भूख तो सबको उसी टाइम पर लगेगी और खाना भी जरूरी है, तो ये प्रबल है। और ये क्या है, इनको अपने माहौल के हिसाब से, अपनी जैसे रुचियों को, अगर आप गांव में है तो आपके शौक अलग है, अगर आप किसी सिटी में जाते हैं तो आप उसको क्या कर लेंगे, थोड़ा चेंज कर लेंगे वहाँ के माहौल के हिसाब से, तो इनमें थोड़ी प्रबलता कम होती है। जन्मजात प्रेरक अधिक आवश्यक होते हैं, ये तो आपको अभी बताया ही है मैंने कि ये ज़्यादा जरूरी है, अधिक आवश्यक है, और अर्जित प्रेरक अधिक आवश्यक नहीं होते। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा का क्या महत्व है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, इसको भी आप लिखेंगे, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा का महत्व बताइए। तो इसमें क्या है, ये शिक्षा के क्षेत्र में मोटिवेशन क्यों जरूरी है, ताकि आप कुछ कर सके, अच्छे से सीख सके उस चीज को। तो बालकों के व्यवहार और प्रेरणा के लिए, अनुशासन के लिए, बच्चा अनुशासित होगा तो ही वो क्या करेगा, वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। पाठ्यक्रम और प्रेरणा के लिए, अध्यापक विधियों और प्रेरणा के लिए, प्रेरणा और चरित्र निर्माण, प्रेरणा और अवधान सीखने में प्रेरणा। तो ये सब आप क्या लिखेंगे, अपना शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे। ठीक है, तो प्रेरणा का महत्व है ही, मैंने आपको पहले भी बताया था, अनुशासन के लिए भी, अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से याद करने के लिए भी, अध्यापक विधि और प्रेरणा के लिए भी, चरित्र निर्माण सबसे ज्यादा जरूरी, महापुरुष बनने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, अच्छे गुणों को अपने अंदर समाहित करने के लिए, और ये सारी चीजें क्या है, ये शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा का महत्व है। तो आज मैंने आपको इसमें आपको सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपने पहले कर लिया था, प्रेरणा का अर्थ, परिभाषा और विशेषता। इसके बाद आपने अपना सेकंड क्वेश्चन किया, प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात और अर्जित, अब अर्जित में भी 2 प्रकार के हैं, व्यक्तिगत है और दूसरे है सामाजिक, उनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। फीस अब इस 2 लॉन्ग क्वेश्चन के बाद आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, जन्मजात और अर्जित प्रेरक में क्या बताइए, अंतर बताइए, और शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा का महत्व। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं है और बस यही पूछा जाएगा, जैसे कि अति लघु में अर्जित प्रेरक क्या है,
प्रेरणा के दो प्रकार क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, जात प्रेरक क्या है। अगर आप इन 4 क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लोगे तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा और आप अपना काम कंप्लीट रखेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।